सारे घाट यूज़ हो रहे हैं। आप देखेंगे नागवासुकी घाट, हरिश्चंद्र घाट, आपका इधर एरावत घाट, सभी इफेक्टिवली यूज़ हो रहे हैं। जितना कुंभ मेला क्षेत्र है उसमें हमारा प्रयास ये है कि संगम क्षेत्र पे ही प्रेशर ना हो, सारे घाटों पे उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो और सब जगह लोगों को स्नान करने को मिले। संगम तक जाने के लिए ही नहीं बल्कि संगम से लौटने के दौरान कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए भी सीएम योगी ने अफसरों को हिदायत दी थी। यही वजह है कि सीएम के निर्देश पर पूरे रूट को आसान बनाया गया। श्रद्धालुओं को साइन बोर्ड पूरी तरह से दिख सके, इसके लिए वापसी के सभी मार्गों पर इनकी संख्या बढ़ाई गई। साथ ही साइन बोर्ड की ऊंचाई भी इस बार बढ़ाई गई। वीएमडी पर डिजिटल डिस्प्ले के जरिए भी श्रद्धालुओं की मदद की गई। इन्हीं में कौन सा पांटून पुल आने और कौन सा जाने के लिए खुला है, इसकी भी जानकारी दी गई। बहुत ही अच्छा स्नान रहा। मेला प्रशासन को आशीर्वाद साधुवाद, हमारे योगी जी को आशीर्वाद साधुवाद, सभी को आशीर्वाद साधुवाद और जनता को स्नान करने का अवसर मिले, यही हमारा प्रयास है। बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर साधु संतों और श्रद्धालुओं के लिए पुल भी ज्यादा खोले गए। पहले से ही मेला क्षेत्र में इस बात की जानकारी दे दी गई कि कौन से पुल से संगम तक जाना है और किस रूट से स्नान के बाद वापसी करनी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को जीरो एरर मैनेजमेंट के निर्देश दिए थे। यही वजह है कि स्नान की शुरुआत से ही सब कुछ सहज और सरल तरीके से चलता रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तड़के 3:30 बजे से ही अपने सरकारी आवास के वॉर रूम में पहुंचे और लगातार ग्राउंड जीरो से अपडेट लेते रहे। महाकुंभ में तीसरे महास्नान के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने महा मैनेजमेंट किया। यही वजह है कि अमृत स्नान के लिए पहुंचे तमाम श्रद्धालुओं और साधु संतों को इस बार सब कुछ व्यवस्थित मिला। और सीधा महाकुंभ की उस नगरी ही प्रयागराज नगरी ही आपको लिए चलते हैं, जहां से हमारे साथ जुड़ रखे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा। विकास जी, हम लगातार देख रहे हैं कि तमाम अखाड़े जो हैं उनकी पेशवाई हो रही है, एक एक कर वो तमाम अखाड़े आ रहे हैं। इस वक्त क्या नजारा है, इस वक्त क्या तस्वीर आपके पास? ये तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करता हूं कि सुबह जब ब्रह्मवेला में अमृत स्नान की शुरुआत हुई, जितने भी सन्यासी अखाड़े थे उनका स्नान पूर्ण हुआ। उसके बाद वैष्णव अखाड़े का स्नान चल रहा है। ये देखिए, दिगंबर अखाड़े और निर्वाणी अखाड़े के संत अपनी शोभा यात्रा के साथ अपने रथों पर सवार होकर के अपने धर्म छत्र धर्म दंड के साथ अपने प्रतीक चिन्हों के साथ संगम रोज यानी जिसे संगम घाट कहा जाता है उसकी ओर अमृत स्नान के लिए बढ़ रहे हैं। मौनी अमावस्या के अवसर पर जो भगदड़ हुई थी तो उस दिन इस तरीके की शोभा यात्रा नहीं संतों की तरफ से निकाली गई थी, लेकिन आज ये शोभा यात्रा निकाली गई और ये लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा है, क्योंकि 2 अखाड़े एक साथ और उनके जो जितने भी खालसा हैं उसके संत इसमें जा रहे हैं स्नान करने के लिए। और ये लगभग 1 घंटे से लगातार ये शोभा यात्रा आगे बढ़ रही है संगम घाट की ओर, संगम नोज की ओर। अपने अपने इष्ट के साथ सभी संत पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो अमृत स्नान की अपनी एक परंपरा है कि अपने इष्ट का स्नान कराते हैं, इसीलिए उसे शाही स्नान पहले कहा जाता था। तो अपने छत्र के साथ, अपने दंड के साथ और शास्त्र और शस्त्र दोनों के साथ कई बार ये सवाल खड़े होते हैं कि इनके हाथ में तलवार क्यों है, इनके हाथ में कुठार क्यों है, गदा क्यों है, भाला क्यों है, त्रिशूल क्यों है। तो यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि शास्त्र और शस्त्र दोनों धारण करे वही बैरागी है, वही सन्यासी है, क्योंकि शास्त्र की रक्षा और धर्म की रक्षा दोनों करने के लिए ही ये साधु और सन्यासी बनते हैं। ये लोगों का उत्साह देखे मैं तस्वीरों के जरिए इस तरह दिखाने की कोशिश करता हूं कि देखिए कि जितनी दूर तक निगाह आपको जाएगी सभी सारे रथ हैं, शोभा यात्रा है, सब पे संत महंत महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर सभी इसमें सवार हैं और सब लोग अमृत स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और काफी देर से, क्योंकि जब सन्यासी अखाड़ों का स्नान समाप्त हुआ उसके बाद से ये वैष्णव यानी बैरागी अखाड़े के संत आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद उदासी अखाड़े के संत आएंगे। अद्भुत दृश्य है, क्योंकि अद्भुत दृश्य है। बिल्कुल विकास जी, आप ये तस्वीरें हम तक दिखा रहे हैं। ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है, लोगों में भी उत्साह जो है वो देखते ही बन रहा है। और अब वैष्णव अखाड़ा जिस तरह से आप दिखा रहे हैं कि निर्वाणी अखाड़ा और दिगंबर जो अखाड़ा है उनकी शोभा यात्रा, उनकी पेशवाई निकल रही है। इससे पहले हमने निर्मोही अखाड़ा भी देखा, आप ही ने रिपोर्ट दी थी विकास जी, और जबरदस्त
जबरदस्त तस्वीरें वो भी निकलकर सामने आई। थोड़ा इनके इतिहास में भी चले जाते हैं कि किस तरह से निर्मोही अखाड़ा, वो अखाड़ा, यहाँ साधु बनने की प्रक्रिया से लेकर कि कितनी अगर बात करें टफ जो उसकी प्रक्रिया रहती है, ना केवल वो बल्कि रानी लक्ष्मी इसी अखाड़े में शरण लेने के लिए आई, किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया रहती है। और यही वो अखाड़ा रहा जिसने अयोध्या में राम मंदिर की पूजा प्रार्थना से लेकर और जो पूरी कानूनी लड़ाई है वो तक लड़ी। देखिए, सही बात है कि आपने यहाँ कहा कि कई बार ये सवाल उठ खड़े होते हैं कि आखिर संतों का संगठन है तो उसे अखाड़ा क्यों कहा जाता है, संत जहाँ रहते हैं उसे छावनी क्यों कही जाती है, और कई बार लोग इस भ्रांति के शिकार हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब भारत में गुलामी का दौर चल रहा था और जब ऐसा लगा कि अब सनातन धर्म नहीं बचेगा, सनातन धर्म ही नहीं बचेंगे, तो इसी साधु सन्यासियों ने प्रण लिया और शस्त्र धारण किया, क्योंकि पहले ये शास्त्र लेकर ही चलते थे, धर्म ग्रंथों की ही रक्षा करते थे। लेकिन जब इन्हें लगा कि अब धर्म की रक्षा नहीं हो सकेगी, तब इन्होंने शस्त्र धारण करना शुरू किया। तभी से ये अखाड़े के रूप में संगठित हुए, जहां ये रहने लगे, क्योंकि हमेशा लड़ाई के लिए तैयार होते थे, इसलिए उसको छावनी कही गई। सामान्य तौर पर छावनी तो सैनिकों के लिए होती है, लेकिन साधुओं ने अपनी जो रहने की जगह बनाई उसको भी छावनी नाम दे दिया कि यहीं से निकलेंगे और सनातन धर्म की रक्षा करेंगे। अब सिर्फ शास्त्र नहीं, शस्त्र भी चलाएंगे। यही वजह है कि आप देखें कि तमाम शोभा यात्रा में अगर धर्म दंड है तो साथ में त्रिशूल भी है, तलवार भी है, और जब भी धर्म पे अगर कोई संकट आता है तो इन्हीं अखाड़ों के संत निकलते हैं और उसकी रक्षा करते हैं, जिसका जिक्र आपने किया कि राम जन्मभूमि की लड़ाई की अगर बात की जाए तो इन अखाड़ों की भूमिका अद्भुत रही है। अगर ये नहीं होते तो लड़ाई बिल्कुल चलती नहीं, तब वो खत्म हो गई होती। और आप एक बार फिर तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। देखिए आगे बढ़ते हुए कम से कम सैकड़ों रथ इसमें हैं, सैकड़ों शोभा यात्रा है और सब पे रथ सवार हैं, सबके अपने ध्वज हैं, प्रतीक चिन्ह हैं, छत्र है। क्योंकि कई बार इस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि ये साधु हैं तो छत्र क्यों धारण करते हैं, ये तो राजाओं का काम है छत्र धारण करना, राजाओं के साथ दंड चलता है। तो मैं यहाँ बता दूं कि अपने इष्ट के लिए, कि इष्ट को ही वो राजा मानते हैं, उनके लिए छत्र, जो पीठाधीश्वर होते हैं, जो महामंडलेश्वर होते हैं, तो ये धर्म छत्र है, न कि राज छत्र है। ये धर्म छत्र है, न कि राज छत्र है। और उसी धर्म की तो ये सभी दिगंबर अखाड़े के संत, निर्वाणी अखाड़े के संत संगम नोच की ओर बढ़ते हुए, बिल्कुल उसी धर्म की रक्षा के लिए, उसी सनातन की रक्षा के लिए ये शस्त्र उठाए गए थे। लेकिन मैं विकास जी आपसे क्यों पूछ रही थी, क्योंकि देखिए ममता कुलकर्णी को जब महामंडलेश्वर बनाया गया तो किस तरह से सवाल उठाए गए कि ऐसे ही थोड़ी ना किसी को उठाकर महामंडलेश्वर बना दिया जाता है, साधु बना दिया जाता है, एक प्रक्रिया होती है। ये प्रक्रिया इसीलिए मैंने आपसे समझनी यहां पर चाही थी, क्योंकि देखिए किशोर अवस्था से ही कैसे एक मैं यहां पर ब्रह्मचारी की अगर बात करूं तो वो कड़ी सीख दी जाती है। साधु बनना इतना आसान नहीं होता अगर इस अखाड़े की बात करें। इस सवाल के साथ मैं आऊंगी, लेकिन तस्वीरें भी यहां पर लगातार हम दिखा रहे हैं, अद्भुत तस्वीरें जो इस वक्त प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र से सामने आ रही है। और ये तस्वीर बहुत खास है, एक छोटा नागा सन्यासी यहां पर जो सभी का ध्यान आकर्षित कर रहा है। इस तस्वीर ने आज सभी का ध्यान आकर्षित किया, डमरू बजाते हुए त्रिवेणी घाट तक का सफर पूरा किया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।